Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you all? Hoping you are safe and sound and enjoying at home. Well, beta, we are going to start our very fourth chapter, that is from book 2, and the chapter is end of term. And in our previous lecture we covered almost first paragraph from these lessons, so let us continue it. Rather, I would like to give you a preview, I would like to give a gist or a summary of the chapter for your convenience once again. Beta, the chapter has been written, the chapter name is End of Term, and End of Term has been written by David Dashes. End of term. Term, I told you earlier, term mean an educational period, an educational time. एक तालीमी मुद्दत को कहा जाएगा. And this lesson is written by David Dashes. David Dashes. David Dashes was basically a Scottish writer, scholar and critic. And Scottish, I told you earlier that Scottish mean the people of Scotland, and Scotland is the part of UK, and England shares its border with Scotland. वेल बेटा, इसमें हमें क्या बताया गया इस चैप्टर में? एंड ऑफ टर्म में हमें डेविड डेशेस ने ही हैज़ शेयर्ड हिज ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ स्कूल लाइफ विद अस इन अ वेरी फ़नी वे. बड़े ही अच्छे खुशकुन अंदाज में उसने स्कूल के हवाले से, स्कूल लाइफ के हवाले से अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमारे साथ शेयर किए हैं. और वो क्या कहता है, यानी व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द राइटर रिगार्डिंग हॉलीडेज़ इन अ स्कूल. यानी ही फेल्ट रियली वेरी हैप्पी ड्यूरिंग वीकेंड्स और द अदर हॉलीडेज़ विच केम इन बिटवीन, कि उसे वीकेंड जो थे वो बहुत पसंद थे और बाकी जो हॉलीडेज़ आती थी स्कूल में वो उन्हें सही तौर पर बड़े भरपूर तरीके से इंजॉय करता था. लेकिन हमें एक चीज़ और राइटर बता रहा है, वो हमें ये एहसास दिला रहा है कि ही वॉज नॉट अ डल स्टूडेंट एट ऑल. ही वॉज नेवर अनहैप्पी फॉर बीइंग इन अ क्लासरूम. क्लासरूम में जाने से, स्कूल जाने से वो कभी घबराता नहीं था. बट the overburden of homework, the sense of competitions and the feeling of never being able to relax, all these things perturbed him. लेकिन क्या चीज़ें स्कूल में ऐसी थी जो कि उसके लिए परेशान कुन थी, उसको परेशान करने का बायस बनती थी? वो ये था कि स्कूल में जो फियरस कंपटीशन, खौफनाक किस्म के मुकाबले की फ़िज़ा, फिर स्कूल के सख्त टफ टाइम टेबल और स्कूल टाइम जो उसकी आंखों के सामने स्ट्रेच रहता था, फैला रहता था, ये उसके लिए बड़ा तकलीफ़ देता था कि इतने ज़्यादा घंटे स्कूल में गुजारना है. फिर वो ये सोचता था कि काम काम और काम, एंड नो टाइम टू टेक रेस्ट फ्रॉम वर्क, कि काम से रेस्ट लेने के लिए कोई वक्त मैसर नहीं है. तो ये चीज़ें उसको बहुत पर्टर्ब करती थी, बड़ी परेशान करती थी. तो ही डेफिनेटली यर्न्ड फॉर द हॉलीडेज़ और द वीकेंड टू हैव द रियल रेस्ट एंड रिक्रिएशन और फ़न. तो वो इन्जॉयमेंट के लिए चाहता था कि वीकेंड जो है वो जल्दी से आ जाए और मुझे छुट्टी मिल जाए और मैं इन्जॉय कर सकूं. फिर हमें बताया गया है कि which was the dismal experience of the writer, which was the dismal or bleak or gloomy experience of the writer. राइटर जो था उसके नज़दीक सबसे गमज़दा करने वाला वाक़या क्या था या बात क्या थी? वो ये थी, to get up early in the morning on Monday particularly was the dismal experience of his life, because he was having a sort of feeling that he wouldn't be able to take rest एनी मोर. क्योंकि मंडे को से ये पता चलता था कि अब तो उठना ही उठना है, वीकेंड ख़त्म हो चुका और जनाब उसे स्कूल के लिए तैयारी बांधना है, तैयारी करना है. नो मोर टाइम फॉर रेस्ट, अब मज़ीद नहीं सोना है. वीकेंड जिसका इंतज़ार था वो तो बिलाखिर गुज़र ही जाता है और वो थ्रेटनिंग मंडे आ जाता है जबकि आपको जागना है, स्कूल जाने की तैयारी करना है. एक और चीज़ जो आपके साथ शेयर की गई है, द राइटर हैज़ ऑल्सो टोल्ड अस दैट वंस they had a maid at home, and on the Monday evening she used to come with her grim steps on the attic or the upper floor where he along with his brother and sister used to sleep in their rooms. कि
उनकी एक मेड सर्वेंट थी और हर मंडे को अपने बड़े मनहूस कदमों के साथ जनाब वो ऊपर वाले रूम में आती, जहाँ एक कमरे में राइटर डेविड डेशिस और उसके भाई लॉयनल रेस्ट कर रहे होते थे और दूसरे कमरे में उनकी सिस्टर सिल्विया रेस्ट कर रही होती थी। तो ये मेड जब आती उन बच्चों को उठाने के लिए और कहती, व्हेन शी हेरोल्डेड दैट गेट अप, इट्स टाइम टू गो टू स्कूल, जब वही कहती कि उठो स्कूल जाने का वक्त आ गया, तो द राइटर सेज दैट ही वाज हैविंग अ सॉर्ट ऑफ फीलिंग इफ दैट समबडी वाज कॉलिंग देम टू हेल, कि उसे ऐसा महसूस होता कि कोई समन्स आ गए हैं, कोई बुलावा आ गया है जहन्नुम से, कहीं जहन्नुम में जाना है, शायद हम लोगों ने कहीं खौफनाक जगह पर अब जाने का कसद करना है। और ऐसी ही अनाउंसमेंट जो है बड़े ही ग्लूमी अंदाज में, बड़े मौनफुल अंदाज में ये मेड जो है स्कूल जाने के लिए अनाउंसमेंट किया करती थी। एक और बड़ी मज़े की चीज़ उसने आपके साथ शेयर की है, दैट इज़ द क्वेश्चन ऑल्सो, द एंटिसिपेशन, वाई इज़ द एंटिसिपेशन ऑलवेज वर्स दैन द रियलिटी, कि द एंटिसिपेशन वॉज ऑलवेज वर्स दैन रियलिटी, यानी किसी चीज़ की अनाउंसमेंट करते चले जाना, उस चीज़ को हकीकतन दरपेश आने से कहीं ज़्यादा तकलीफ महसूस होता है। यानी आप किसी चीज़ का ऐलान करते ही जाएं कि ये काम होना है, ये होना है, जो कि हमारे लिए नापसंदीदा भी है, तो क्या है कि आप बड़े पिविश हो जाते हो, एग्रेसिव हो जाते हो, परेशान हो जाते हो कि ये काम होना ही है, उसकी अनाउंसमेंट जो है वो आपको और तकलीफ दे लगती है, जो होना है उसे अपने टाइम पे होना ही है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई द एंटिसिपेशन इज़ ऑलवेज वर्स दैन द रियलिटी। जी बेटे, यहाँ तक हमने ये चैप्टर पढ़ा था। मज़ीद एक्सपीरियंसेस हमारे साथ राइटर क्या शेयर कर रहा है वो चीज़ें हम अब मज़ीद देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वो क्या कहता है। कहता है, आई डू नॉट रिमेंबर एवर बीइंग स्पेशली अनहैप्पी इन क्लास। आई डू नॉट रिमेंबर एवर बीइंग अनहैप्पी इन क्लास, कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं अपनी क्लासरूम में कभी नाखुश रहा हूँ। बट द ऑपरेसिव वेट ऑफ द नॉलेज, ऑपरेसिव क्या होता है? ऑपरेसिव मीन बर्डनसम, लिखती हूँ मैं यहाँ पर ऑपरेसिव, ऑपरेसिव, ऑपरेसिव मीन हार्श, it also mean burdensome, stressful, it means stressful। जी बेटा, your word is oppressive, ऑपरेसिव का मतलब हार्श, बर्डनसम, स्ट्रेसफुल, बहुत तनाव देने वाली, तकलीफ देने वाली, ठीक है जी, ऑपरेसिव। वेट ऑफ द नॉलेज, नॉलेज मीन यहाँ क्या होगा? नॉलेज, knowledge here stands for information, information and impression, तासुर, इसको हम तासुर कहेंगे, फीलिंग कहेंगे, एहसास कहेंगे, मालूमात कहेंगे। But the oppressive weight of knowledge of a full day's school ahead remained a characteristic sensation। characteristic का मतलब क्या होगा? लिखते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक होगा यहाँ पर टिपिकल, टिपिकल यहाँ पर होगा एक ख़ास किस्म की, खसूसी किस्म की सेंसेशन, कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन। सेंसेशन मीन सेंसेशन एंड इट मीन्स फीलिंग, सेंसेशन मीन फीलिंग ऑफ माई चाइल्डहुड। लेकिन वो क्या मज़े की बात बता रहा है कि आई वॉज नेवर एवर अनहैप्पी इन क्लासरूम, कि क्लासरूम में कभी नाखुश तो नहीं रहा था, बट द ऑपरेसिव वेट ऑफ द नॉलेज, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे एहसास के अ फुल डे स्कूल अहेड, कि नज़रों के सामने स्कूल में पूरा दिन गुजारना है। रिमेन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन ऑफ माई चाइल्डहुड, ये मेरे बचपन की एक बड़ी ख़ास किस्म की कैफियत थी कि स्कूल में पूरा दिन जो है वो गुजारना है, और वहाँ एक लंबा औकात कार है, वहाँ पर जो ठहरने का दौरानिया है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऑल दीज थिंग्स जो है, ऑल दिस नॉलेज वॉज क्वाइट स्ट्रेसफुल, स्ट्रेसफुल और हार्श और बर्डनसम फॉर द राइटर। तो राइटर के लिए ये एहसास जो थे वो बहुत ही ज़्यादा उसको तकलीफ दे महसूस होते थे कि आई हैव टू स्पेंड द होल डे इन द स्कूल। एंड डिसअपीयर्ड ओनली, डिसअपीयर्ड का मतलब क्या होगा? यहाँ लिखते हैं बेटा,
disappeared mean vanished, disappeared, vanished and vanished, disappeared only after I had left school. और ये ऐसा साथ जो स्कूल में लंबा वक्त गुजारने के थे, ये कब डिसअपियर हुए, ये तमाम कैफियत जो है उस वक्त ख़त्म हुई। वो कहता है जब मैंने स्कूल छोड़ दिया, स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई, स्कूल से छुटकारा और एक तरह से निजात मिल गई, पढ़ने का दौरानिया ख़त्म हो गया, तो ये है कि ये जो कैफियत थी ना, पूरा पूरा दिन स्कूल गुजारना और टफ़ टाइम टेबल और बहुत बर्डन होमवर्क का और बहुत टफ़ कंपटीशन, ये सारी फीलिंग्स ख़त्म हो गई। एंड एंटर द यूनिवर्सिटी, और फिर मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया था। वेयर द स्मॉलर नंबर ऑफ क्लासेस टू बी अटेंडेड, वहाँ कॉलेज में इसको क्या फ़ायदा था यूनिवर्सिटी में, देयर वाज अ स्मॉलर नंबर ऑफ क्लासेस टू बी टेकन, कि बड़ी कम तादाद में एक तो क्लासें लेना पड़ती थी। एंड द फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट टू कम एंड गो meant a completely new kind of academic word. Academic mean educational, academic, educational क्या होगा, तालीमी। और वहाँ पर the writer was having another facility and that was to come and go at his own choice, कि वो अपनी मर्ज़ी से आ सकता था, जा सकता था, और वहाँ पर वो स्ट्रिक्ट किस्म का डिसिप्लिन नहीं था कि पूरा पूरा दिन जो है वो गुजारना है। ठीक है बेटे, तो दिस फीलिंग जस्ट केम टू एन एंड व्हेन ही गॉट एडमिशन और व्हेन ही लेफ्ट स्कूल एंड ही एंटर्ड इन अ यूनिवर्सिटी एंड वेयर ही वाज हैविंग लिबर्टी टू गो to come and go whenever he wished, and where a smaller number of classes, a small number of classes was to be taken, कि वहाँ क्लासें भी एक लिमिटेड थी, कम थी, और आने जाने की भी उसको सहूलत थी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो दैट वाज अ न्यू काइंड ऑफ एकेडमिक वर्ल्ड, और ये एक नई तरह का ही तालीमी माहौल था, तालीमी दुनिया थी। जी, ये चीज़ हमारे साथ शेयर हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, टू वेक अप ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग। और जनाब थर्सडे मॉर्निंग, वेकअप मीन टू गेट अप, गेट अप होगा जागना, वेक अप, एंड वेकअप मीन्स टू गेट अप, गेट अप मीन बेदार होना, जागना। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, टू वेकअप ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग टू फील द एंड ऑफ द वीक ऑलरेडी लाइंग अहेड, कि जुमेरात की सुबह को जागना और ये सोच रखना द वीक ऑलरेडी लाइंग अहेड, कि पूरा हफ्ता जनाब अब दो वीकेंड जो है वो सामने पड़ा है, तो बड़ा खुशकुन नज़र आता था, बड़ा दिल फरेब नज़र आता था। जी बेटा, द नेक्स्ट इज़ टू वेक अप ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग टू फील द एंड ऑफ द वीक ऑलरेडी लाइंग अहेड, और जमेरात को जनाब सुबह बेदार होना और ये एहसास कि आगे वीकेंड मौजूद है, आगे 2 सॉलिड हॉलीडेज़ जो है मौजूद है, दैट वाज रियली वेरी प्लेजेंट। ये बड़ा दिलचस्प था जी राइटर के लिए। फ्राइडे मॉर्निंग वॉज पॉजिटिवली रोज कलर्ड, पॉजिटिवली मीन सर्टेनली, डेफिनेटली, पॉजिटिवली इट मीन्स certainly, certainly mean definitely, यकीनी तौर पर, और rose colored, rose colored mean pleasant, charming। बेटे ये वर्ड्स एक दफ़ा देख लीजिएगा ताकि मैं फिर इसको रिमूव करूँ यहाँ से और यहाँ मज़ीद जो है इसको अरेज करके मज़ीद लिखा जाए। ऑप्रेसिव मीन हार्श, बर्डनसम, स्ट्रेसफुल। Knowledge means information, impression here. Characteristic means typical. Sensation, feeling. Disappeared, vanished. Academic, educational. Wake up, to get up. Positively, certainly, definitely. जी बेटे ये आपसे बार बार डिस्कस हुए ये वर्ड्स और रिपीट हुए, यकीनी तौर पर आपने इसके मीनिंग जो है वो लिख लिए होंगे। तो आगे जो वर्ड हमारे पास आ रहा है, अब उन वर्ड्स को हम लोग देख लेते हैं। आगे बेटे आपके पास वर्ड है रोज़ कलर्ड। फ्राइडे मॉर्निंग वॉज पॉजिटिवली रोज़ कलर्ड। पॉजिटिवली मैंने आपको बताया सर्टेनली, डेफिनेटली, और रोज़ कलर्ड क्या होगा, रोज़ कलर्ड। रोज़ कलर्ड मीन
pleasant, pleasant, charming, दिलकश, दिलफरेब. तो which day was the rose colored? Which day was positively the rose colored? Friday morning was positively rose colored for the writer. राइटर के लिए जो जुमे का दिन था वो बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही खुशकुन होता था. ठीक है जी, जुमे को वो बहुत खुश, he felt really very happy on the arrival of Friday. The last period, as each of our lesson was called on a Friday, whatever the subject. तो जनाब जुम्मे वाले दिन जो आखिरी पीरियड हुआ करता वो किसी भी सब्जेक्ट का खा क्यों ना होता, किसी भी सब्जेक्ट का वो पीरियड होता, had its special happy flavor of the end of the week, had its special happy flavor of the end of the week. Flavor mean क्या होगा? Flavor mean taste. Flavor, टेस्ट और डिलाइट. ठीक है, तो वॉट एवर सब्जेक्ट वॉज taught in that last period, it was having a happy flavor of its own, because after that there was a weekend, a long weekend indeed. ठीक है, 2 off days, सैटरडे एंड संडे. तो कहा जा रहा है कि फ्राइडे मॉर्निंग जो थी वो बहुत ज़्यादा जो थी वो प्लेजेंट और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिलाइटफुल थी राइटर के लिए. और जो भी पीरियड आखिरी पीरियड पढ़ाया जाता, जो भी सब्जेक्ट होता, इसके बावजूद क्या था, एक फ्लेवर था उस पीरियड में. फ्लेवर क्या था, एक मज़ा क्या था, एक डिलाइट क्या थी उसमें, एक एन्जॉयमेंट क्या थी कि दिस द एंड ऑफ द वीक एट लास्ट, के पढ़ने वाला हफ्ता बिलाखिर इख्तिताम को पहुंचा. एंड वन वॉकड होम फ्रॉम स्कूल ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून. और फ्राइडे आफ्टरनून को घर की जानिब बच्चे इस तरह से रवाना होते. हाउएवर मच होमवर्क हैड बीन असाइंड फॉर द मंडे. असाइंड मीन अलॉटेड, असाइंड, ASSIGNED. असाइंड मीन allotted, ALLOTED, allotted. और कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि वो हमें एक और एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर कर रहा है कि however much homework had been assigned for the Monday morning, yet the flavor of these 2 days was ऑन द टॉप. कि ये दोनों जो दिन थे छुट्टी के, ये इतने दिलचस्प और दिलफरेब महसूस होते थे कि मंडे के लिए कितना भी होम टास्क मिल जाता, कितना भी होमवर्क अलॉट किया जाता, चाहे कितना भी होमवर्क अलॉट कर दिया जाता, लेकिन इसके बावजूद जो है एक खुशी की इंतहा होती जुमे को छुट्टी के वक्त. विद द ट्रेड ऑफ एन एस्केप्ड प्रिजनर. ट्रेड मीन स्टेप, ट्रेड मीन स्टेप, स्टेप, वे टू वॉक. और प्रिजनर का क्या मतलब होगा? ट्रेड होता है कदम, कदम उठाना, कदम. और प्रिजनर किसको कहेंगे? प्रिजनर मीन्स कैप्टिव, कैप्टिव और कन्विक्ट. किसी कैदी को, मुजरिम को, कैदी को कहा जाएगा. जी बेटे, तो कहा गया है कि फ्राइडे को चाहे मंडे के लिए कितना ही होमवर्क क्यों ना मिला होता, फ्राइडे को घर की तरफ बच्चे इस तरह से रास्ता लेते, इस तरह से फ़रार होते जैसे कोई कैदी कैद से फ़रार होता है या कैद से निकलता है, भागता है और घर का रुख करता है, बाहर का रुख करता है, जेल से बाहर का रुख करता है. वैसे ही दैट वाज द फीलिंग ऑफ द राइटर ऑन फ्राइडे एज वेल. एस्केप्ड क्या होगा? एस्केप्ड होता है फ़रार होने वाला, रन अवे. एस्केप्ड, रन अवे, रन अवे. ठीक है जी, यानी भागा हुआ, रन अवे. जी बेटे, नेक्स्ट देखते हैं फ्राइडे नाइट के जो फ्राइडे की नाइट है. अब उसके बारे में वी जस्ट नो अबाउट द फीलिंग्स ऑफ राइटर अबाउट फ्राइडे नाइट. विथ 2 सॉलिड डेज, सॉलिड, इंटैक्ट, कंप्लीट, हार्ड. सॉलिड बेसिकली कहा जाता है हार्ड, और यहाँ सॉलिड हॉलीडे मीन्स इंटैक्ट, सालिम. कंप्लीट, मुकम्मल हॉलीडेज, कंप्लीट.
आपका टेक्सचुअल मीनिंग कंप्लीट और इंटैक्ट। तो देखते हैं, फ्राइडे नाइट विद 2 solid holidays before school again was the best night of the week. It was the best night of the week. क्वेश्चन यहाँ पर एक क्या आता है, which was the best night of the week? तो हमें बताया जा रहा है फ्राइडे with its 2 solid holidays ahead was the best night of the week. फ्राइडे जो कि आने वाली दो मुकम्मल छुट्टियों का एक इजहार दिया करती थी। फ्राइडे नाइट जो थी वो बेस्ट नाइट ऑफ द वीक थी, वो हफ्ते की सबसे बेहतरीन रात जो है वो शुमार हुआ करती थी, बिकॉज देयर वॉज एन इम्प्रेशन ऑफ 2 solid holidays बिफोर द स्कूल ओपन ऑन मंडे, कि मंडे स्कूल खुलने से पहले अभी भी 2 छुट्टियाँ उनके पास, बच्चों के पास मौजूद थी। ठीक है, सैटरडे नाइट with still a whole day between it and Monday. So Saturday night was having a flavor of its own in the way that there was still a day, the Sunday and Sunday night in between. तो Saturday night जो थी it was pleasant in its own way. सैटरडे नाइट जो थी उसका भी अपना ही एक लुत्फ़ था, एक अपना ही मज़ा था, क्योंकि अभी भी सैटरडे नाइट के बाद संडे आना है और संडे नाइट भी मौजूद है, तो राइटर को वो चीज़ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती थी। And Monday was between it and Monday was pleasant in a quite different way, and Sunday night was full of threat of Monday morning. Threat क्या होता है बेटा? Threat mean danger, and threat mean also an intention to damage someone. Threat means an intention to damage or injure someone, to damage or injure someone. जी बेटा, यहाँ थ्रेट से आप क्या देखेंगे? अ डेंजर। तो हमें बताया जा रहा है संडे नाइट वॉज स्टिल फुल ऑफ द थ्रेट ऑफ मंडेज मॉर्निंग, और जो संडे नाइट थी इट वॉज हैविंग अ कंप्लीट थ्रेट फॉर द मंडे मॉर्निंग व्हेन द चिल्ड्रन had to get up to go to their schools. तो एक थ्रेट से भरपूर होता था संडे नाइट थ्रेट से भरपूर होती थी कि सुबह जागना है और सुबह स्कूल जाना है, नो मोर स्लीप, नो मोर टाइम टू टेक एनी एक्स्ट्रा डोज, क्या मज़ीद नींद का या सोने का, देर तक सोने का कोई मौका नहीं है। ठीक है जनाब, तो what does the writer think about or what did the writer think about the Friday, Saturday and Sunday night or even morning? क्या फीलिंग थी जनाब उसकी फ्राइडे और you can say the Friday night or the Saturday and the Sunday night? You see that Friday night was the best out of all the days of the week, कि फ्राइडे नाइट जो थी बेस्ट थी, बिकॉज द राइटर वॉज हैविंग अ सॉर्ट ऑफ द फीलिंग टू कीप 2 solid holidays in hand. उसके पास 2 मुकम्मल छुट्टियों का एक तस्वुर होता था. एंड सैटरडे नाइट वॉज प्लेजेंट इन अ वे दैट स्टिल देर वॉज अ डे इन बिटवीन बिफोर द अराइवल ऑफ मंडे. सैटरडे नाइट भी प्लेजेंट थी अपने ही तौर पर कि अभी एक दिन संडे का छुट्टी का बाकी था, बट द संडे नाइट वॉज फुल ऑफ थ्रेट फॉर द मंडे मॉर्निंग व्हेन दे हैड टू हरी टू रीच देयर स्कूल. और संडे की रात जो थी वो सबसे ज़्यादा उसको खौफनाक लगती थी कि अब सुबह स्कूल जाना है, उसके बगैर छुटकारा नहीं है. जी बेटा, यहाँ तक आपने पढ़ा. अब नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा है. मैं थोड़ा सा बोर्ड जो है उसको भी अरेज करती हूँ ताकि हम लोग मज़ीद जो है वो यहाँ पर लिख सकें. ये आपने देखा है साइंड अलॉटेड, ट्रेड, स्टेप और वे टू वॉक. प्रिजनर मीन कैप्टिव और कन्विक्ट. एस्केप्ड मीन रन अवे, दौड़ा हुआ, भागा हुआ, फरारशुदा. सॉलिड, हार्ड, इंटैक्ट, कंप्लीट. और थ्रेट होता है एन इंटेंशन टू डैमेज और इंजर समवन. ठीक है जनाब, एक ऐसा इरादा, एक ऐसा धमकी जो कोई नुकसान जिसका आउटकम किसी को नुकसान पहुंचाना हो. जी बेटे, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया. अब मज़ीद जो है देखते हैं व्हाट मोर एक्सपीरियंसेस द राइटर
राइटर शेयर्स विद अस, कि वो हम मज़ीद जो है वो क्या क्या चीज़ें हमारे साथ शेयर कर रहा है. समटाइम्स देयर वर अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स. अनएक्सपेक्टेड मीन क्या होगा यहाँ पर बेटा? अनएक्सपेक्टेड मीन सडन, अनएक्सपेक्टेड सडन. और रिस्पाइट्स किसे कहा जाएगा बेटा? रिस्पाइट्स ब्रेक, ब्रेक कहा जाएगा. या इसको हम रेस्पाइट्स को हम कह सकते हैं इंटरवल्स, शॉर्ट ब्रेक, इंटरवल्स. पॉज. ठीक है जी. तो समटाइम्स देयर वर अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स. तो बाज़ दफ़ा अचानक ही गैर मुतवक्को तौर पर स्कूल में छुट्टियां हो जाया करती थी. वीकेंड के हवाले से तो बात कर ली राइटर ने. अब अनएक्सपेक्टेड छुट्टियां देखते हैं कि विच वर द अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स. ये जो ब्रेक्स थे, ये जो रिस्पाइट्स थे, ये क्या थे? ठीक है जनाब. ब्रेक. अ हाफ हॉलीडे टू लेट अस अटेंड अ फुटबॉल मैच. कि बाज़ दफ़ा समटाइम्स दे गॉट हाफ हॉलीडे फॉर द सेक ऑफ अटेंडिंग अ फुटबॉल मैच. बाज़ दफ़ा आधी छुट्टी हो जाया करती थी स्कूल में ताकि बच्चे जाएं और स्टेडियम में फ़ुटबॉल मैच देख सकें. विच सम अनफोरसीन सर्कमस्टेंसेस. अनफोरसीन, अनफोरसीन क्या होगा? अनएक्सपेक्टेड. अनफोरसीन, अनफोरसीन मीन unexpected. Unforeseen circumstances. Circumstances mean circumstances, and circumstances mean conditions, situations, हालात. जी बेटे. had caused to be cancelled the preceding Saturday. Preceding क्या होगा? Previous. Preceding, previous. So sometimes they got half day off just to watch some football match which was cancelled due to some unexpected reasons during the last week. तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि किसी अनएक्सपेक्टेड रीज़न की वजह से पिछले हफ्ते कोई मैच जो था वो मनसूख हो चुका था फुटबॉल का, और बच्चों को नहीं दिखाया जा सका था. तो अब दिखाने के लिए अचानक ही अनाउंसमेंट होती कि दे गॉट हाफ डे ऑफ, कि हाफ डे जो है उनको ऑफ मिल जाया करता था. फिर मज़ीद हमें बताया जा रहा है और द सडन डिसमिसल ऑफ स्कूल एन आवर और टू. या डिसमिसल क्या होगा? क्लोजिंग. डिसमिसल, डिसमिसल मीन क्लोजिंग, बंद हो जाना. शटर डाउन भी कहते हैं, शटर डाउन. डिसमिसल, डिसमिसल डबल एस, डिसमिसल, DISMISSAL. डिसमिसल मीन क्लोजिंग, बंद हो जाना. जी बेटे. और द सडन डिसमिसल ऑफ द स्कूल एन आवर और टू बिफोर द यूजुअल टाइम. यूजुअल क्या होता है? रूटीन टाइम. तो बाज़ दफ़ा स्कूल जो है वो रूटीन से हटकर, रोज़मर्रा के टाइम से हटकर 1 या 2 घंटे पहले क्लोज़ हो जाता, बंद हो जाता. क्यों? बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस. क्राइसिस क्या होगा? एमरजेंसी. सेलिब्रेशंस क्या होंगे? फेस्टिवल्स. तो यहाँ क्राइसिस मीन एमरजेंसी और डिज़ास्टर, डिज़ास्टर. सेलिब्रेशंस, सेलिब्रेशंस मीन फंक्शंस, फेस्टिवल्स. तो क्या होता था कि बाज़ दफ़ा स्कूल जो है उसको अचानक ही 1 या 2 घंटे पहले बंद करना पड़ता था. छुट्टी हो जाती थी बिकॉज ऑफ सम एमरजेंसी इन अराउंड, क्योंकि आसपास कोई हंगामी सूरत हाल हो जाती थी, या ड्यू टू सम सेलिब्रेशंस इन द कंट्री, या मुल्क में कोई फेस्टिवल्स या फंक्शंस चल रहे होते थे, तो उसकी वजह से कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी तो जिसकी वजह से स्कूल अर्लियर बंद हो जाया करते थे. अच्छा जी. नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है
बट दीज वर फ्यू एंड फार बिटवीन। बेटा फ्यू एंड फार बिटवीन एक इडियम है और इसका मतलब क्या है? रेयर, अनयूजुअल। ये आप इसको याद, जहाँ भी आपके पास टेक्स्ट में इडियम्स आते हैं बेटे उन इडियम्स को ज़रूर हाईलाइट करें और इन इडियम्स को आपने ज़रूर रिवाइज करना है और याद करना है। एंड योर इडियम और दिस वर्ड इज़ फ्यू एंड फार बिटवीन। Few and far between means rare or unusual. Rare or unusual. R-A-R-E, rare. Unusual, U-N-U-S-U-A-L. But क्या कहा जा रहा है? सच इवेंट्स फॉर रियली अनयूजुअल और वेरी वेरी रेयर। लेकिन ऐसा बहुत काम हुआ करता था। तो बेटा वी आर हैविंग अ क्वेश्चन हियर दैट विच वर द अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स according to the writer. We see that sometimes they got half day off just to watch a football match which was cancelled during the last month due to some reasons, and sometimes the school closed due to some celebrations or due to some disaster or emergency in the country. And similarly we see that he says that such occasions were rare, very very rare. कभी कभार ऐसा हुआ करता था. Once in a term we had the annual mid-term holiday. एक और हॉलीडे का जिक्र किया जा रहा है, that is mid-term holiday. यानी मिड टर्म के दौरान एक हॉलीडे जो थी वो बच्चों को दी जाती थी एंड मंडे ऑफ. और वो हॉलीडे किस दिन होती थी? मंडे को. और मंडे की छुट्टी का मतलब क्या हुआ कि आपका वीकेंड तो ऑफ है ही, जुमे के बाद अ लॉन्ग लॉन्ग वीकेंड इंक्लूडिंग Saturday, Sunday and Monday as well. So that was mid-term holiday, annual mid-term holiday, a Monday off, which made a luxuriously long weekend. Luxuriously क्या होगा बेटे? मज़ीद वर्ड्स हम अब लिखते हैं बोर्ड पे, ये आपने लिख लिए होंगे. Unexpected means sudden, respites mean breaks, इसको breaks कर लीजिएगा, breaks, intervals, pause. Unforeseen, unexpected, pauses, respites को यहाँ pauses लिख लें आप. Breaks, intervals and pauses. Unforeseen, unexpected, sudden. Circumstances, conditions, situations. Preceding, previous. Dismissal, closing. Crisis, emergency, disaster. Celebrations, functions or festivals. Few and far between, an idiom. It means rare, अनयूजुअल. जी बेटे आपने लिख लिए होंगे. अब नेक्स्ट जो है पढ़ते भी हैं और नेक्स्ट जो है वो मीनिंग भी मैं आपको यहाँ पर वर्ड मीनिंग लिख कर देती हूँ. जी बेटे आपके पास नेक्स्ट आ गया विच मेड अ लग्जरियसली. लग्जरियसली क्या होगा? कंफर्टेबली. लग्जरियसली. लग्जरियस मीन largely, comfortably, sumptuously, यानी बड़े ही आरामदेह पुरसकून अंदाज में, बड़े ही शाहाना अंदाज में. लग्जरियसली. जी. विच मेड अ लग्जरियसली लॉन्ग वीकेंड. और जिससे क्या है? बड़े ही शाहाना अंदाज में, बड़े ही कंफर्टेबली एक लॉन्ग वीकेंड मैसर. क्यों लॉन्ग वीकेंड मिल जाता था? बिकॉज द मंडे वॉज ऑफ. ठीक है. एंड इट वॉज मिड टर्म हॉलीडे विद मंडे ऑफ. बट इट सीम टू गो जस्ट एज फास्ट एज ऑर्डिनरी वीकेंड्स. लेकिन जिस तरह से ऑर्डिनरी वीकेंड गुजर जाते हैं, आम वीकेंड गुजर जाते रहे हैं, तो राइटर कहता है कि मंडे के साथ भी ये वीकेंड जो है गुजर ही जाया करता था. एंड ओकेशनली. ओकेशनली मीन्स समटाइम्स. जी. एंड ओकेशनली मीन sometimes. बास औकात. जी बेटा. And occasionally in winter if there had been a continuous hard frost. Frost क्या होगा? Snowfall. Snowfall यानी बर्फबारी को कहा जाएगा frost. Snowfall. बर्फ पड़ना, बर्फबारी को कहा जाएगा. जी बेटे मज़ीद भी मैं मिटा देती हूँ नीचे से वर्ड्स, लेकिन आपने नोट डाउन कर लिए हैं. फ्रॉस्ट मीन स्नोफॉल. तो हमें बताया जा रहा है कि
occasionally in winter, if there had been a continuous hard frost for some days, और सर्दियों के महीनों के दौरान अगर किसी दौरानिए में शदीद बर्फ़बारी पड़ती तो we would get a whole day skating holiday. तो हमें बर्फ़ पर फिसलने के लिए, हमें बर्फ़ पर इंजॉयमेंट करने के लिए एक क्या होता था, एक होल डे स्केटिंग हॉलीडे, पूरा दिन जो है स्केटिंग हॉलीडे मिल जाया करती थी, बर्फ़ पर इंजॉयमेंट करने फिसलने के लिए हॉलीडे छुट्टी मिल जाया करती थी, ठीक है. तो इफ़ देयर वॉज अ हार्ड फ्रॉस्ट ड्यूरिंग विंटर, तो द राइटर फील्स amused to remember that they got a whole day off for skating. That was a skating holiday indeed. जी बेटा, these were blessed breaks in routine. Blessed क्या होगा? Blessed mean auspicious. Blessed mean auspicious. Auspicious mean blissful, बहुत ही खुशगवार. तो दीज वर ब्लेस्ड हॉलीडेज़, और ये बहुत ही खुशगवार छुट्टियाँ हुआ करती थी राइटर के अकॉर्डिंग. इन रूटीन में इस तरह की छुट्टियों का आ जाना जो था, दैट वाज रियली प्लेजेंट फॉर द राइटर. ही फेल्ट प्लीज्ड, but not of course comparable to have comparison with, comparable to have comparison with to the holidays we got at Christmas and Easter. लेकिन राइटर कहता है कि there was no comparison of these holidays with the holidays of Easter and Christmas, कि क्रिसमस और ईस्टर की छुट्टियों के साथ तो इसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ईस्टर और क्रिसमस जो है ये उनके चूँकि क्रिश्चियन फेस्टिवल्स हैं, और बहरहाल इन मौक़ों पर जो है वो छुट्टियाँ जो है वो ज़्यादा दी जाती हैं, तो ये वीकेंड के साथ इनको शुमार ही नहीं किया जा सकता. 3 weeks each in my earlier school days, कि जब मैं इब्तदाई दिनों में बिल्कुल अर्ली क्लासेस में पढ़ रहा था, तो जनाब जो ईस्टर और क्रिसमस के मौके पर कितनी छुट्टियां दी जाती थी कि ही अवेल्ड 3 weeks ऑफ ड्यूरिंग ईस्टर एंड क्रिसमस, कि ईस्टर और क्रिसमस के दौरान 3 हफ्ते की छुट्टियां मिला करती थी. लेटर ट्रेजिकली मीन सैडली, रिड्यूस्ड मिनिमाइज्ड to a fortnight mean 15 days 2 weeks. लेकिन कह रहा है कि अब अनलकली, बदकिस्मती से ये छुट्टियां बाद में कम होकर 15 दिन रह गई. ईस्टर और क्रिसमस की वो छुट्टियां जो 3 हफ्ते की दी जाती थी वो सिर्फ 15 दिन तक घटा दी गई. तो यहाँ मीनिंग है बेटे ट्रेजिकली मीन सैडली, ट्रेजिकली मीन्स सैडली, अनलकली, unfortunately, and reduced mean minimized, कम हो जाना, minimized, कम कर देना. लेसन, LESSEN, LESSON नहीं, LESSEN, लेसन मीन रिड्यूस्ड. कह रहे हैं कि ट्रेजिकली ये छुट्टियाँ जो हैं दीज वर रिड्यूस्ड टू just 2 weeks, कि ये घटाकर सिर्फ 2 हफ्ते रह गई. एंड इफ़ माई रिकलेक्शन ऑफ लॉस इज़ नॉट मिसलीडिंग मी. रिकलेक्शन क्या होता है? रिकलेक्शन मीन रिमेम्बरेंस. रिकलेक्शन, रिमेम्बरेंस, यादाश्त, ठीक है जी, मेमोरी. मिसलीडिंग, रिकलेक्शन मेमोरी भी हो सकता है, यहाँ पर आप मेमोरी भी लिख लीजिएगा. मिसलीडिंग, अनदर वर्ड इज मिसलीडिंग. मिसलीडिंग मीन्स डिस्ट्रैक्ट. और राइटर कह रहा है कि अगर मेरी यादाश्त मुझे गुमराह नहीं कर रही तो मेयर मीन ओनली 10 days, ये छुट्टियाँ कितनी रह गई ईस्टर और क्रिसमस की? 10 days की. बट द हॉलीडेज़ वर द समर हॉलीडेज़. बेटे इसको यहाँ तक हम ये पेज कंप्लीट हो चुका, आप पढ़ रहे हैं
ये लेसन जो फर्स्ट पेज पे था एंड ऑफ टर्म, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और नेक्स्ट पेज जो है वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इंडीड। तो इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं वर्ड्स को। लग्जरियसली मीन लार्जली, कंफर्टेबली, सम्पचुअसली, बड़े ही शाहाना, उम्दा और आरामदेह अंदाज में। ओकेजनली मीन कभी कभार, समटाइम्स। एंड फ्रॉस्ट मीन्स हियर स्नोफॉल। ब्लेस्ड, ऑस्पिशियस, ब्लिसफुल, बहुत ही नेमत से भरपूर, खुशगवार, मुबारक। ट्रेजिकली, सैडली, अनलकली। रिड्यूस्ड, मिनिमाइज्ड, लेसन, कम कर देना। रिकलेक्शन, रिमेम्बरेंस, मेमोरी, याद, माजी की याद। मिसलीडिंग, डिस्ट्रैक्टिंग लिख लीजिएगा, मिसलीडिंग, डिस्ट्रैक्टिंग यानी किसी को डिस्ट्रैक्ट करना, तवज्जो जो है उसे मुनहरिफ करना, तवज्जो हटाना। तो बेटा इन टुडेज़ लेसन वी टॉक्ड अबाउट द फेवरेट नाइट्स और द डेज ऑफ द राइटर्स एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द रिस्पाइट्स, डिफरेंट रिस्पाइट्स और डिफरेंट ब्रेक्स और डिफरेंट पॉजेस और डिफरेंट इंटरवल्स ड्यूरिंग स्टडीज़ टाइम इन स्कूल। तो बेटे इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, मीनिंग को भी देख लीजिएगा, लेसन को भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और इसमें ताकि क्वेश्चन आंसर आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच। और छोटी सी बात ये कहूँगी कि बेटे अपना और दूसरों का ख्याल रखें और घर में जो है वो अपने बड़ों का, वालिदैन का कहना मानना है और अपने इस टाइम को फुली अवेल करना है। जो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स की शक्ल में आजकल जो आपकी स्टडीज़ जो है उसको कंटिन्यू किया जा रहा है और आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट तैयार करें और याद करें। तो बेटा इसको भरपूर तरीके से इसको अवेल करना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अपने से वाबस्ता तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।